हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेज। तो आज हम अपनी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ को है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब बात करते हैं एस्टर की। एस्टर आपका क्या है, ये है एस्टर RCOOR। ये R ग्रुप है, ये कार्बन के लिए। कार्बन किसी का पार्ट हो सकता है, चेन का, रिंग का। एस्टर के केस में आपकी जो न्यू बार CO है नियरली इक्वल टू 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। इसमें देखो जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -I डोमिनेट कर जाता है +M के ऊपर। मतलब कि ऑक्सीजन है जो वो इससे इलेक्ट्रॉन मतलब इतना ज़्यादा देता तो है, लेकिन इतना ज़्यादा देता नहीं है जितना ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। तो ये -I डोमिनेट कर जाता है +M के ऊपर। ये है आपका एस्टर का सिंपल केस। -I ड्यू टू ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू फील्ड इफेक्ट। तो ये फील्ड इफेक्ट GOC जिसने पढ़ रखी है उसको पता होगा, थोड़ा सा आप माइंड में रख लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपका एस्टर का केस है, सिंपल एस्टर है। इसके बाद में देखो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लो ये क्वेश्चन दे दिया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको बताना है इसमें। तो अब आपने इसमें देखो ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, साइक्लिक एस्टर्स हैं। ये सारे के सारे साइक्लिक एस्टर के केस में क्या है, कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा एसाइक्लिक के मुकाबले। फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद सेकंड देखेंगे, उसके बाद थर्ड। अब मैं जैसे कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ, आपको उसी टाइप से कंपैरिजन करना है। ऐसे ही आपको 5 मेंबर में पूछ सकता है, 4th मेंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये CO बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट करेगा, ये और आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से 100% कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, मान लो 100% यहाँ से। ओवरऑल कितना हो गया, 200%। फर्स्ट इसमें ये यहाँ देगा, ये यहाँ 100% कंट्रीब्यूशन है। इसमें अपने ये ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर भी शिफ्ट कर सकता है, ये आगे क्रॉस कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे, ये आगे, ये यहाँ। तो 50% यहाँ डोनेट करेगा और 50% यहाँ करेगा। मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के ऊपर बाउंडेशन है कि 50 यहाँ देने हैं और 50 यहाँ देने हैं। तो जो न्यू बार है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका कॉन्जुगेशन के। जितनी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो ये न्यू बार की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब इस सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेशन देखो किस में हो रही है, इसमें 100% यहाँ से डोनेट कर रहा है, 100% यहाँ से डोनेट कर रहा है। मतलब ये जो ये बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है, ये वाला वीक होता जा रहा है कि न्यू बार की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगी इस केस में। इस केस में इसके बाद इसको देखते हैं, ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस। क्रॉस कॉन्जुगेशन, इसमें ये ऑक्सीजन ही 50% इधर देगा, 50% उधर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये 50% इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और 50% उस साइड डोनेट करेगा, तो ये इतना फ्रीली इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा यहाँ पे। तो इस वजह से ये जो बॉन्ड है इसकी जो वैल्यू है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वो डिक्रीज तो होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी, इन दोनों के कंपैरिजन में नहीं होगी। इसमें भी डिक्रीज तो होगी, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज होगी, इसमें जो है वैल्यू वो इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इतना फ्रीली डोनेट नहीं कर पा रहा है।
तो फर्स्ट सबसे कम किसकी होगी, ये फर्स्ट की, फिर सब उसके बाद किसकी, इसमें सिर्फ कॉन्जुगेशन है तो उसके बाद होगी सेकंड की। ये फर्स्ट की सबसे कम, फिर सेकंड की और थर्ड की सबसे ज़्यादा। तो बताइए आप, ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से आपको 5 मेंबर की पूछ सकता है। मान लो ये दे दिया 5 मेंबर्ड में, ये ऑक्सीजन, सेम वही एग्जांपल बनेगा। ये यहाँ डोनेट करेगा, ये यहाँ डोनेट करेगा, वही 200% इसमें हो गया। इसमें ये यहाँ पे डोनेट करेगा, ये आगे चले जाएंगे। ये देखो, ये जो है इधर भी डोनेट कर सकता है ऑक्सीजन, इधर भी कर सकता है। ये भी क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस हो गया। वही इसमें भी वही आ जाएगा, फर्स्ट सबसे कम, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो ये प्रीवियस ईयर हैं आपके जो मैं ये एग्जांपल्स करा रहा हूँ। ये हमने देख लिया एस्टर का केस और साइक्लिक एस्टर का केस। इसके बाद हम जो देखते हैं वो देखते हैं ये आपका, हाँ ठीक है। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा इसका आइडिया रखना है। इस साइक्लिक एस्टर्स को जो बोलते हैं वो साइक्लिक एस्टर्स है ना, जो साइक्लिक एस्टर्स को बोलते हैं लैक्टोन्स नहीं, लैक्टोन्स। तो क्वेश्चन में आपको लैक्टोन्स भी दे सकता है और साइक्लिक एस्टर भी लिखा दिख सकता है, तो वो आपने थोड़ा सा देख लेना है। इसके बाद में जो ये बता रहा था मैं, इसकी जो 5 मेंबर्ड है वो 1770 के आसपास पीक शो करता है। और जो 6 मेंबर्ड है, ये 6 मेंबर्ड है ना जो, वो आपकी शो करता है 1730 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। वो आपने देख लेना है, प्रीवियस ईयर कराऊंगा मैं आपको तब भी बता दूंगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, या आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो 1 या 2 लेक्चर में ये IR ख़त्म होगी, उसके बाद UV विजिबल करेंगे। एक लेक्चर में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करा दूंगा। जैसे ये IR ख़त्म होगी उसके बाद आपकी जो रैंक बूस्टर सीरीज है वो भी हो सकता है शुरू हो जाए। एसिड हैलाइड का केस डिस्कस करते हैं अब हम। एसिड हैलाइड, तो जो एसिड हैलाइड में न्यू CO है 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास शो करेगी। अब इसमें देखो, सिंपल मैं डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, इस एग्जांपल को आप रिड्यूस्ड मास वाले से भी कर सकते हो, जो हमने बताया था न्यू बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास और न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। इस वाले से भी देख सकते हो कि इसमें जो है इस साइड जाएंगे तो रिड्यूस्ड मास न्यू बार, ये जो न्यू बार है रिड्यूस्ड मास न्यू है, इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज। न्यू बार है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा देखो, ये फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें क्या है, फ्लोरीन है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा कार्बन से, ये ज़्यादा खींचेगा तो ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा देगा इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो न्यू बार है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ कम करेगा तो न्यू बार की वैल्यू वो थोड़ी और कम इंक्रीज होगी, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी।
यहाँ पे और ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी वैल्यू और कम होगी, इसकी वैल्यू और कम होगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फर्स्ट की सबसे ज़्यादा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, इसके बाद में अमाइड्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मल CO जो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का आपको बस थोड़ा सा आइडिया। अमाइड्स के केस में जो न्यू बार CO है वो तो आपकी मिलेगी आपको 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। इसमें एक और मिलेगी, जो पीक मिलेगी वो आपकी 1620 के आसपास मिलेगी। एक पीक और मिलेगी 1620 के सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। और ये क्यों मिलेगी? ये मिलेगी आपको, एक तो जो आपका अमाइड्स, देखो अमाइड क्या है, ये है NH2 है, यानी कि RCON, ये है आपका अमाइड। ठीक है, तो इसमें देखो एक तो NH है, एक CO है। तो जो CO है, CO की स्ट्रेचिंग ये मिलेगी आपको, CO की जो है स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। और एक NH बॉन्ड की बेंडिंग, NH बॉन्ड की बेंडिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वजह से। इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिलेगी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बैंड बनेगा, क्योंकि फंडामेंटल जब आपकी कंबाइन होगी तो आपको क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बैंड बनेगा। तो कॉम्बिनेशन बैंड की वजह से 1620 पे आपको एक ब्रॉड पीक मिलेगी। देखो ये आप ले सकते हो। हाँ, तो देखो ये है आपकी प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्सरी अमाइड, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। इसमें देखो, इसमें दोनों होगी, सिमेट्रिक स्ट्रेच भी होगी, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग भी होगी। तो इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेच, इसमें दो वो मिलेगी, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक मिलेगी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसके केस में सिर्फ आपको ना तो सिमेट्रिक स्ट्रेच मिलेगी, ना एसिमेट्रिक स्ट्रेच मिलेगी। ठीक है, इसमें जो न्यू बार CO है मिलेगी बिल्कुल, इसमें भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी। इसके केस में जो कॉम्बिनेशन बैंड है मिलेगा 1620 पे, इसमें भी मिलेगा 1620 पे, इसमें नहीं मिला, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बैंड के लिए है NH होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें कोई NH नहीं है, NH प्रेजेंट ही नहीं है, तो कॉम्बिनेशन बैंड नहीं मिलेगा इसमें 1620 पे। ठीक है, ये सिंपल नॉर्मल है। अगर इसमें स्पेक्ट्रा देखें, एक और चलो, इसमें देखो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, टर्सरी आगे बताऊंगा। तो इसमें देखो एक तो 1620 के आसपास, ये मान लो 1600 है, ये 1620 के आसपास एक छोटा सा ब्रॉड बैंड मिलेगा कॉम्बिनेशन बैंड की वजह से प्राइमरी में। एक NH की मिलेगी आपकी 3500 के आसपास, दो मिलेगी प्राइमरी में, ये आपको 3300 से 3500 के बीच में मिलेगी। ठीक है, CO की मिलेगी आपको, ये इसमें इसके केस में 1690 के आसपास। यहाँ से आपको मान लो CO की एक अच्छी खासी पीक मिलेगी, ये आपको CO की वजह से मिलेगी। ठीक है, सेकेंडरी के केस में सिर्फ आपको यहाँ एक पीक मिलेगी, और ये 1600, ये 3500 से 3300 से 3500, 1690 पे आपको मिलेगी, ये 1690 पे CO की पीक मिलेगी, और 1620 के आसपास आपको ये कॉम्बिनेशन बैंड वाला ब्रॉड मिलेगा, कॉम्बिनेशन बैंड की वजह से।
टर्सरी के केस में आपको क्या मिलेगा, ना तो कॉम्बिनेशन बैंड मिलेगा टर्सरी के केस में, ना तो आपको कॉम्बिनेशन बैंड वाला मिलेगा, और ना आपको ये 2 पीक मिलेगी NH वाली, सिर्फ और सिर्फ CO की पीक मिलेगी ये। ठीक है, ये है आपका अमाइड्स का केस। इसके बाद में अमीन्स को और डिस्कस करते। तो ये है आपका अमीन्स का केस। अमीन्स में देखो प्राइमरी में आपका ये होगा, ये सेकेंडरी होगा, और ये आपका टर्सरी होगा। इसमें आपको 1690 पे ये पीक मिलेगी। आप बताओ मेरे को, CO वाली पीक मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें CO है ही नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगी और इसमें भी नहीं मिलेगी पीक। इसके बाद जब CO ही नहीं है, कॉम्बिनेशन बैंड भी आपको किसी में नहीं मिलेगा। अब बच गया NH वाला और ये NH बैंडिंग वाला। तो इसमें बिल्कुल 2 मिलेगी सेम टू सेम, एक सिमेट्रिक के लिए और एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए। एक मिलेगी सिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए, ऐसे लिख देता हूँ चलो। इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें ये देखो सिमेट्रिक भी हो सकती है, ऐसे एसिमेट्रिक भी हो सकती है और ये सिमेट्रिक भी हो सकती है। तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक के लिए इसमें देखो, हाँ पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। NH बैंडिंग इसमें मिलेगी, बिल्कुल शार्प बैंड मिलेगा, शार्प बैंड मिलेगा इसमें भी मिलेगा। उसमें ब्रॉड मिल रहा था, लेकिन इसमें कैसा मिलेगा, शार्प पीक बैंड नहीं, पीक मिलेगी। तो जो सिमेट्रिक के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सिमेट्रिक के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, सिमेट्रिक के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, उसमें भी काम चल जाएगा, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में काम चल जाएगा। लेकिन एसिमेट्रिक के लिए क्या है, एसिमेट्रिक के लिए आपका मॉलिक्यूल है वो ट्राइएटॉमिक तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ दोनों साइड, जैसे यहाँ A है तो एक के दोनों साइड सेम एटम होने चाहिए, सेम एटम्स होने चाहिए ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें सेम एटम है ही नहीं, तो इसमें एसिमेट्रिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें क्या मिलेगा, बस सिमेट्रिक वाला। सेम अमाइड्स के केस में था। देखो इसमें एसिमेट्रिक के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि A के दोनों साइड हैं, बीच में एक एटम होना चाहिए, इसके दोनों साइड आपके सेम एटम होने चाहिए, तो तब आपको एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मिलेगी। लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मिलेगी आपको। बैंडिंग के केस में, बैंडिंग के केस में आपका क्या है, ये है आपका, मान लो ये R, ये बैंडिंग मिलेगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई दोनों साइड सेम एटम होने चाहिए। क्योंकि जो बैंडिंग होती है वो आपकी एटम्स की नहीं होती, एटम्स की बैंडिंग नहीं होती। बैंडिंग किसकी होती है, बॉन्ड्स की होती है। तो ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है तीनों फिनोमिना को होने के लिए। ये हमने डिस्कस कर लिया अमीन्स का। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जो न्यू बार CO तो इसमें है ही नहीं, NH वाला मिलेगा कितने पे, ये आपको 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स पे, 3500 सेंटीमीटर इन्वर्स पे मिलेगा। एक 1620 पे आपको NH बैंडिंग मिलेगी। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्सरी। उसमें 2 पीक मिलेगी 3300 से 3500 के बीच में। एक पीक ये रही, एक पीक ये रही। इसके बाद 1620 पे, 1620 पे आपको मान लो ये शार्प बैंड मिलेगा। ये आपको NH बैंडिंग की वजह से मिलेगा। इसके बाद में इसमें सिर्फ एक पीक मिलेगी 3300 से 3500 के बीच में, ये एक पीक मिलेगी। और 1620 पे आपको, ये आपको 1620 पे बैंड मिलेगा, NH बैंडिंग वाला। टर्सरी के केस में देखो 3500 और 3300 के बीच में आपको
कुछ भी नहीं मिलेगा, सिंपल। लेकिन जो आपको 1620 पे मिलेगा, ये 1620 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलेगा। तो आप स्पेक्ट्रा को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी मीन्स है, ठीक है। इसके बाद में जो एक नाइट्रो का केस और देख लेते हैं। नाइट्रो के केस में आपको दो बैंड मिलेंगे, एक 1350 के सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास और दूसरा आपको 1550 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, ठीक है। ये नाइट्रो का केस है। तो ऑलमोस्ट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो जो एग्जाम्पल थे, जो जो IR वैल्यूज़ थी, वो ऑलमोस्ट हमने देख ली है। इसके बाद में आपका मैं जो है एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में आपकी प्रीवियस ईयर करा दूंगा। उसके बाद आपकी जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वो बिल्कुल फिनिश है। उसके बाद रैंक बूस्टर सीरीज़ मैं शुरू करूँगा। रैंक बूस्टर में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चन का मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मतलब ऑलमोस्ट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद ऑलमोस्ट आपका कुछ भी नहीं बच रहा मेरे हिसाब से तो।